मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं शुभम तिवारी माया ज्ञान संस्कार अकादमी विद्यालयपुर से आप सभी कक्षा 7 के विद्यार्थियों का आज की इस अंग्रेजी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो कक्षा में हमने इंग्लिश अल्फाबेट में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम लेटर्स को कर्सिव राइटिंग में किस प्रकार से लिखते हैं, उन्हें जोड़ करके कैसे लिखते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वर्ड और सेंटेंस की परिभाषा का भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम कर्सिव राइटिंग में लिखेंगे कि जब हम कॉपी पर इंग्लिश में राइटिंग करें या कोई स्टेटमेंट लिखते हैं या इंग्लिश का वर्क करते हैं तो हमें लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर एक फोर रूल की कॉपी की तरह कुछ लाइन खींचेंगे। जिस प्रकार अंग्रेजी की जो कॉपी होती है उसमें लाइन होती हैं, उसी प्रकार से हम बोर्ड पर भी बना लेते हैं। तो पहले हम दो दो अक्षरों को जोड़ करके लिखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और फिर हम टोटल सभी अक्षरों को जोड़ेंगे। ये इस प्रकार से हमने लाइन खींच ली। आप लोग भी लिखने का अभ्यास रूल की कॉपी में करें। इसके बाद जब आप लिखने लगेंगे, अक्षरों को सही बनाने लगेंगे, फिर आप इसी का अभ्यास प्रैक्टिस इसकी हिंदी की कॉपी में करेंगे। तो आइए लिखते हैं, स्मॉल लेटर लिखेंगे हम। सबसे पहले ए। अब ये तो हमने बनाना कैसे है, ये तो हमने बना दिया। आइए इसको बनाने का ढंग क्या है। इस प्रकार से एक कर्सर करेंगे, लाइन करेंगे, फिर उसमें इस तरह करेंगे, फिर इसको हम पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे और जब इतना होने के बाद हम इसको नीचे इस तरह से लाएंगे। समझ में आ गया? पुनः देख लें। एक कर्सर लाइन इस तरह से, दूसरा एक इस तरह से आधा अंडा बनाया, इसको कंप्लीट किया, कंप्लीट करके इसको ऐसे कर दिया, तो ये ए बन जाएगा हमारा। इसके बाद बी बनाना है, तो इसी में हम ज्वाइंट करेंगे। हमने बताया था कि बी कितने लाइन में बनता है, ऊपर की 3 लाइन में। तो इसी को ज्वाइंट करके इस तरह से ले जाइएगा और इस तरह से बी बना लीजिएगा। सी बीच की 2 लाइन में बनता है, ये हमने आपको बताया था। इसके बाद डी, इसी में ज्वाइंट करके आपको बनाना है, इसी तरह से डी करेंगे। इसके बाद ई और एफ। एफ हमने आपको बताया था 4 लाइन में बनता है, तो ई 2 लाइन में और एफ 4 लाइन में, 4 लाइन में बनाएंगे। जी नीचे की 3 लाइनें बनेगा, जी के बाद एच ऊपर की 3 लाइन में जाएगा, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच हो गया। इसके बाद आई। आई हमारा मध्य की 2 लाइन में और जे नीचे की 3 लाइन में। इसके बाद नेक्स्ट लाइन खींचे चलिए, जे तक हो गया। जे के बाद के। के हमारा ऊपर की 3 लाइन में, एल ऊपर की 3 लाइन में, एम और एन दोनों ही हमारे अक्षर ऐसे हैं जो मध्य की लाइन में बनेंगे। ओ पी, ओ 2 लाइन में बनेगा और पी हमारा 4 लाइन में जाएगा। इसका क्यू, तो ओ पी क्यू, क्यू के बाद आर। इसके बाद आगे ये लाइन आप लोग भी अपनी कॉपी में खींच सकते हैं। अगर हिंदी की कॉपी है तो आप पेंसिल और स्केल का उपयोग करके 2 लाइनें और उसमें ऐड कर सकते हैं। एस 2 लाइन में, टी ऊपर की 3 लाइनों में, यू 2 लाइन में बनेगा, वी 2 लाइन में,
W 2 लाइन में, X 2 लाइन में, Y हमारा नीचे की 3 लाइन हो जाएगा और Z भी हमारा नीचे की 3 लाइन में बनेगा। तो अभी आपने ये देखा हमने दो दो स्मॉल लेटर को एक साथ लिखा है। इसी तरह से आपको क्या करना है, जिस प्रकार मैंने दो दो अक्षरों को जोड़ करके बनाया है, लिखा है, आपको 3 लेटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ करके लिखने का अभ्यास करना है। तो देखिए 3 लेटर्स को कैसे लिखें, जिस प्रकार हमने 2 लेटर्स को लिखा है इसी प्रकार से आपको 3 लेटर्स को भी लिखना है। A V और C। तो A B C, आगे क्या आएगा D E F G H I। इसी प्रकार से J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो यहां पर अभी हमने 3 लेटर्स को एक साथ लिखा। इसी तरह से फिर हम लिखेंगे 4 को, 5 को, 6 को, यानी ज्वाइंट कर करके लेटर्स को लिखना हमें सीखना है, ताकि हमारी जो इंग्लिश की राइटिंग है उसमें इंप्रूवमेंट हो और अक्षरों को बनाना हम सीखें। तो एक तो होगा हमारा ये इंग्लिश अल्फाबेट का स्मॉल लेटर का लिखने का ढंग, और इसके साथ साथ आज हम वर्ड की परिभाषा भी पढ़ेंगे। लेटर्स के बाद, लेटर्स को हमने जाना था वोवेल और कॉन्सोनेंट के रूप में, तो आप लोगों ने भी इसका रिवीजन किया होगा। इसके बाद आज हम बात करते हैं वर्ड की। शब्द, शब्द क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और किस प्रकार से इन्हें लिखा जाता है, लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बात करते हैं शब्द की। देखिए शब्द क्या है, शब्द जो है अक्षरों का एक समूह है, अ ग्रुप ऑफ लेटर, अ ग्रुप ऑफ साउंड जिसे हम कह सकते हैं, जिसका कोई ना कोई एक अर्थ होता है। जैसे हम अपने दैनिक बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका कोई अर्थ समझ में नहीं आता। जैसे बहुत ज्यादा प्रचलन में नाय माय, अरे नाय माय जो शब्द है वो तो ठीक है, हमारे मूल भाषा के शब्द हो गए, पर इसका एक जो पर्टिकुलर अर्थ है, जो एक विशेष अर्थ स्पष्ट रूप से प्रकट होता है किसी शब्द का, इससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब नाय माय किसके लिए प्रयोग कर लेते हैं लोग, आप किसके लिए करते हैं, इधर और उधर के लिए। तो इधर उधर जो शब्द है उसको तोड़ मरोड़ करके हमने अपनी बोलचाल की भाषा में उसको नाय माय कर लिया, ठीक है, या इधर उधर की जगह यहाँ वहां के लिए भी इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो जिन शब्दों का कोई एक अर्थ नहीं है, जिनका कोई विशेष अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, तो ऐसे जो है हमारे जो शब्द है वो शब्द की श्रेणी में नहीं होते, यानी निरर्थक शब्द कहलाते हैं। शब्द सार्थक और निरर्थक दो होते हैं, तो ये निरर्थक शब्द हो जाते हैं। सार्थक शब्द क्या है, जो हमें समझ में आए, जिनका अर्थ स्पष्ट हो, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं शब्द। तो अ ग्रुप ऑफ साउंड या अ ग्रुप ऑफ लेटर, लेटर आर ग्रुप, letter or sound or make a word that express a particular meaning. तो आइए वर्ड की डेफिनेशन यहाँ लिख लेते हैं हम। क्या होगा, लेटर और साउंड, a group of letter or group of letter or a group of sound
A group of sound that express